नमस्ते छात्रों। आज हम लोक भारती हिंदी की समता की ओर इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके कवि है मुकुटधर पांडेय जी। इनका परिचय हम देखते हैं। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडेय जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू किया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पूजा फल, शैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि। पद्य संबंधी हम देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। मतलब प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली ठंड से परेशान प्राणियों तथा अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। अंत में इस कविता में कवि कहते हैं कि धनवान और निर्धन दोनों ही भाई भाई है, इसीलिए धनी वर्ग के लोगों को अपने दीन दरिद्र भाइयों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब यहाँ पर अभावग्रस्त व्यक्तियों का जीवन यापन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कविता की शुरुआत हम करते हैं। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु में क्या होता है, ठंड होती है और हेमंत ऋतु का समय भी बीत गया है। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई। हेमंत ऋतु बीत गया है और शिशिर ऋतु आने वाला है। भ्रात का मतलब होता है भाई। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। द्युतिहीन मतलब चमक रहित, अवनी मतलब पृथ्वी और कुंजटिका मतलब धुंध। तो कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु जो है का समय बीत गया है, हेमंत ऋतु आ गया है, अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु की कंपा से या ठंडी के कारण प्रकृति की आभा होती है, चमक जो होती है प्रकृति में वो खत्म हो गई है और वह चमक रहित हो गई है। पृथ्वी पर धुंधला सा छा गया है। मतलब ठंड का ऋतु आने के बाद किस तरह से यहाँ पर वातावरण होता है यह बताया गया है कि प्रकृति द्युतिहीन हो गई है। द्युतिहीन मतलब कि कांति रहित, चमक रहित हो गई है और सारी पृथ्वी पर जो है कुंजटिका एक धुंधला सा छा गया है। पड़ता खूब तुषार, पद्मदल तालों में बिखलाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। पड़ता खूब तुषार, पद्मदल
यहाँ पर पद्म दल का मतलब है कमल का जो दल होता है, कमल के फूल जो होते हैं, वो कहे हैं कि यह यहाँ पर ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है और तालाबों में खिले हुए जो कमल होते हैं, इन कमलों के फूलों पर यह बर्फ गिरने के कारण उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि यह जो कष्ट है उसी तरह है जिस तरह जब एक अन्यायी राजा होता है, नृप यानी राजा, अन्यायी राजा तरह तरह के अन्याय अपने प्रजा पर करता है, उसी तरह से कवि को ये कमल के फूल लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि इन कमल के फूलों पर यह जो प्रकृति है, ठंड जो है, वह अन्याय कर रही है और वो जिस तरह राजा के अन्याय से प्रजा दुखी होती है, उसी तरह से यह कमल के फूल, कमल के दल भी क्या हो गए, दुखी हो गए हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। निशा काल मतलब रात्रि के समय में लोग क्या करते हैं, अपने घरों में जाकर निज निज जा सोते हैं। मतलब अपने अपने घरों में, निज निज मतलब अपने अपने घरों में क्या लोग करते हैं, सो जाते हैं। बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। मतलब ठंड के कारण लोग अपने अपने घरों में जाकर सोते हैं, लेकिन बाहर ठंड होती है और बाहर के ये जो प्राणी है, श्वान स्यार, वो क्या करता है, ठंड के कारण जोर जोर से चिल्लाकर रात बिताते हैं। मतलब उनको ठंड सहन नहीं हो पाती, इसीलिए वो क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं और रोते रहते हैं, ऐसा कवि का कहना है। आगे, अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। मतलब अर्धरात्रि आधी रात में जब कोई अपने आंगन में आता है और बाहर का दृश्य देखकर वो भयभीत हो जाता है। शून्य गगन मंडल में लख यह मन में है भय पाता, मतलब बाहर का दृश्य देखकर वो क्या जाता है, डर जाता है, उसे डर भय लगता है। इसी तरह का वातावरण आधी रात के समय ठंड के मौसम में होता है। तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। मतलब ठंड के मौसम में तारे कैसे धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं और चंद्रमा भी हमें ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, वो भी धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और उन्हें देखकर कवि को ऐसा लगता है कि किसी राज्य पर कोई संकट आ रहा है या आ गया है, ऐसा उनको लगता है। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पोपारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। मतलब यहाँ पर ठंड के मौसम में जो धनी लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पोबारे होते हैं। पोबारे मतलब लाभ का अवसर उन्हें होता है। ठंड के मौसम में धनी लोगों को लाभ होता है, ऐसा कवि का कहना है। और दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे, मतलब गरीब लोग जो लोग होते हैं उनके माथे पर हमेशा इस मौसम में दुख ही दुख होता है। कि शिशिर ऋतु में या ठंड के मौसम में धनी वर्ग आनंदित हो जाते हैं और उन्हें क्या लगता है कि मौज मजा वो करते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं। लेकिन गरीब लोग जो होते हैं, दरिद्री लोग जो होते हैं, वो इस शिशिर ऋतु की ठंड में दुखी ही दुखी रहते हैं, ऐसा कवि कहते हैं। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। मतलब धनी लोग जो होते हैं ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में वो क्या करते हैं, हलवा पूड़ी, दूध मलाई, ताजी दूध मलाई खाते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं ठंड हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए। और
जो ये गरीब लोग होते हैं उनको सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती, यानी उन्हें उपवास करना पड़ता है ठंड के मौसम में, ऐसा कवि कहते हैं। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। जो धनी लोग होते हैं, जो श्रीमंत लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ठंड के मौसम में कीमती शाल दुशाले ओढ़े रहते हैं, ठंड न लगे इसीलिए। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके कंपित बदनों पर, मतलब ठंड बहुत लग रही है, उनका बदन कांप रहा है ठंड के कारण, और उसी कांपते हुए शरीर पर क्या होता है, निज पाले नित पाले। नित पाले मतलब यहाँ पर बताया है कि जो छोटे छोटे बर्फ के कण होते हैं वो उनके शरीर पर गिरते हैं। पाले मतलब छोटे छोटे जो बर्फ के कण होते हैं उसे पाले कहते हैं। तो गरीब लोगों के शरीर पर पहले से ही वो बहुत ठंड के कारण कांपा हुआ होता है, और ऊपर से ये पाले उनके शरीर पर पड़ते हैं। और श्रीमंत लोग, अमीर लोग जो होते हैं वो कीमती शाल दुशाले ओढ़कर प्रसन्न रहते हैं, आनंदी रहते हैं, ऐसा कहना है। वे है सुख साधन से पूरित सुगर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। धनी वर्ग के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। दूसरी ओर गरीब जो लोग होते हैं उनके घर टूटे फूटे या झोपड़ियाँ होती है और किसी तरह की सुविधाएं उनके घर में नहीं होती। वो सदा ही उदासी उनके दिल में या उनके घरों में छाई रहती है। पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समती प्रकृति हमारा पालन करती जाती। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर रहते थे, किसी को पेट भरने की कोई चिंता करने की आवश्यकता, पेट भरने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रकृति से ही सारी जो चीज़ें होती है उनको मिल जाती थी। वह माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। मतलब पहले आज नहीं, पहले ज़माने में क्या होता था, प्रकृति जो रहती थी वो हमारी माता की तरह पालन पोषण वो करती थी। पेट भरने के लिए किसी को पेट भर खाना न मिलेगा इसकी चिंता किसी को सताती नहीं थी कि आज हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसकी चिंता पहले ज़माने के लोगों में नहीं थी। प्रकृति माता बनकर उनका पालन पोषण करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं के क्या होगा। कवि कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी आपस में भाई भाई होते हैं। एक भाई दूसरे पर कुछ न कुछ अधिकार होता है और इसीलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। और यहाँ पर यह कवि बताते हैं कि वो कहते हैं भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। तो केवल वे इतना कहना चाहते हैं कि हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। हम जो है भाई भाई है और आपस में हमें भाई भाई का नाता जोड़कर रहना है, एक दूसरे पर अधिकार जताना है और एक दूसरे के उपकार करने की भावना हमारे दिल में होनी चाहिए। ऐसा इस कविता में मुकुटधर पांडेय जी ने बताने की कोशिश यहाँ पर की है। उनका कहना है कि कोई अमीर नहीं और कोई गरीब नहीं, दोनों ही एक समान है। किसी को अमीर है इसीलिए उसे ज़्यादा हक है और गरीब है इसीलिए उसे कम हक है, ऐसा नहीं। हम दोनों ही भाई भाई है, गरीब और श्रीमंत दोनों ही भाई भाई है और इन दोनों को भी एक दूसरे के
के उपकार करने की भावना हमारे दिल में होनी चाहिए, ऐसा खाली वो बताना चाहते हैं। इस तरह से इस कविता में केवल समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए, ऐसा इस कविता में बताया गया है।